हेलो मेरे पुकी जैन जी के दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हम जहाँ फॉलो करते हैं नो कैप पॉलिसी, हम सच बात करते हैं। बेसिकली आज अपन जो बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, जहाँ पर आप देखते हैं कि बोरिंग बातें होती हैं। आज हम उन्हीं बोरिंग बातों को आज इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने आज रखी है और आज एक क्वेश्चन एंड आंसर एक सेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आप ये मुझे बताइए कि हम खुद क्यों नहीं प्रॉपर्टी ढूंढ सकते, हम ट्राइमैक्स को क्यों यूज़ करें? अच्छा सवाल है। तो मेरे टेक सेवी दोस्त, टिकटॉक देख करके बाथरूम को ठीक करने की कोशिश की थी ना, क्या हुआ यार? बाथरूम स्विमिंग पूल बन गया समझो। तो ठीक वैसे ही हमारी ज़रूरत जो है, वो क्यों है? आप प्रॉपर्टी सर्च करने गए तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि भाई डुप्लेक्स विला है, डुप्लेक्स विला है। जब मौके पे पहुँचे तो वहाँ आपको स्टोर रूम मिला। मतलब ये चीज़ होती है। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, सही बात। तो इसलिए हमारी ज़रूरत है। बेसिकली क्या है कि सर ये समझ में नहीं आता क्लाइंट्स को। मैं अपनी बात करूं तो जैसे कि मैं रेंट पे लूं या फिर खुद अपनी प्रॉपर्टी परचेज करूं, तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। तो इसको कैसे इसका निचोड़ निकालें कि आप वो चीज़ थोड़ा सा बताएं, जिससे मेरे को भी इस सॉल्यूशन से निकल पाऊं और जो दर्शक देख रहे हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जिनका बहुत बड़ा ये कन्फ्यूजन रहता है, वो क्लियर करिए सर आप एक बार। रेंटल प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ। रेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है, डेट की जैसे होती है जी। जैसे गर्लफ्रेंड को आप डेट कर रहे होती, ऐसे होता है कि ठीक है, आगे समझ में आया और आगे का प्रोसेस, मतलब मैं ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता। हाँ, मैं समझा रहा हूँ। और जो बाई करने वाली प्रॉपर्टी थी, वो बिल्कुल अपनी होती है। मतलब आप मैंने शादी कर ली भाई, ये वॉल पिंक कर दो, यहाँ पे ये सोफा लगा दो, यहाँ पे ये कर्टन लगा दो। वहां पे आपको किसी का झिकझिक चिकचिक नहीं है। वो लैंडलॉर्ड वाला नहीं है कि भाई यार ये हो गया, कल वो हो गया, ये कर दो वो कर दो। तो रेंटल प्रॉपर्टी एक अलग होती है, जिसको अगर आपको कम समय के लिए लेना है, आपका आपका यहाँ नहीं रुकना है, आपको बाहर शिफ्ट हो रहे हो आप, या आप का ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको ट्रांसफर हो रहा है, तो आप रेंट वाले उसमें जाओ। लेकिन आपको पता है कि मुझे यार एंड यूजर हूँ, मुझे यहीं रहना है, मेरी फिक्स अर्निंग है और मेरे को यहीं पे पूरा अपना टाइम स्पेंड करना है, तो आप बाय करो ना यार प्रॉपर्टी। सर इसी क्वेश्चन में मेरे एक थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि बेसिकली क्या है, जब अपन रेंट या फिर बाय करते हैं, उसमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जनरली क्या है, यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो वो थोड़ा मुझे बताएं आप इसके बारे में। तो वो क्या है, रेंट के लिए वो मेरे को नहीं लगता है कि कुछ आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। रेंट की आपको तो एक सर्टेन बजट पता होता है कि ये रहा ये बजट है, मुझे इतने में एक रेंटल चाहिए। आपको फुल्ली फर्निश्ड चाहिए कि भाई मेरे पास में ज़्यादा शिफ्टिंग की सामान है, तो मुझे ऐसा चाहिए। तो रेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने वाली ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी लोकेशन, एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको समझनी है और वो करनी है। बाय के लिए क्योंकि हम एंड यूज़र हैं, हमें वहीं रहना है, तो मुझे वो जानना ज़रूरी है कि मेरी लोकेशन क्या है। सेकंड थिंग कि जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही है, कोई मैंने ले लिया आज, बाथरूम का नल टपक रहा है, कॉल कर रहा हूँ, लैंडलॉर्ड सुन रहा ही नहीं है। ये यानी कि एसी बंद हो गया, पसीने आ रहे हैं, आप लोग ऑप्शन ढूँढ रहे हो, लिम्का ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, हमको आपके लिए यार वो। तो वो सारी चीज़ें नहीं हो, वो देखनी बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट आपका अप्रूव्ड है कि नहीं, ये भी बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। क्या क्वालिटी, क्या मिक्सचर्स यूज़ कर रहे हैं, वो अंदर का मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि एक ना ये तो ठीक है, बट साथ में सर ये ब्रोकर्स बोल लो या चैनल पार्टनर्स बोल लो, सर उनकी फीस बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनको कैसे अवॉइड करें? वो बहुत बड़ा एक मिथ सा बन चुका है सर आज के टाइम में। मैं ये कुछ जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो मेरे देखने वाले क्लाइंट्स हैं, वो इस चीज़ को बहुत रिलेट करेंगे कि ब्रोकर्स की फीस ज़्यादा हो चुकी है आज के टाइम में, तो उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें, अवॉइड कैसे करें? वो थोड़ा बताएँ सर आप। ब्रोकर्स की फीस कहाँ ज़्यादा हुई सर? आप डेट पे जाते ही हो, जी, गर्लफ्रेंड को घुमाते ही जी, कॉफ़ी भी देते हो, कई बार घूमने भी जाते हो, वहाँ भी बिल पे करते हो, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। प्रॉपर्टी आप देखो, आपका सारा काम कौन कर रहा है? आपका चैनल पार्टनर कर रहा है, आपका एसोसिएट कर रहा है, या आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो भी व्हाटएवर जहाँ भी आपने चीज़ देखी, वो आपको पेपरलेस वर्क करके दे रहा है, को आपकी चॉइस की प्रॉपर्टी फाउंड आउट करके दे रहा है, का आधे से ज़्यादा काम उसने सारा कर दिया। सर मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, जी+60 बिल्डिंग है, 4 बीएचके, 3 बीएचके, ये क्वालिटी यूज़ की हुई, ये तो इसमें फिक्सचर्स और फिटिंग्स यूज़ की हुई है। सारा काम आपका क्या है? आप क्या कर रहे हैं? रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सिर्फ रील पर आपका सारा काम बच गया। तो उनकी एक जेन्युइन फीस होती है। जी। का टाइम बचाया, क्या है? टाइम इज़ मनी इन डॉट, वहाँ बच रहा है ना पैसा, वो उसको उस तरीके से देखोगे, तो आपको नहीं लगेगा कि उनकी फीस ज़्यादा है या कम है। पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जनरली जैसे अपन बात कर रहे हैं कि ट्राइमेक्स के साथ में हमारे को मतलब
जैसे कोई प्रॉपर्टी मेरे को बाई करनी है, तो जनरली कितना एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए कि अपन वो एक अपने पास उस दिन हम प्राइमेक्स से कनेक्ट करें कि हमारा वो प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मिनिमम अमाउंट क्या? नहीं, इसमें अमाउंट एक में अमाउंट वमाउंट ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो क्या होता है, आपको प्रॉपर्टी पसंद आ रही, आपको यहाँ पे पेमेंट का प्लान मिल जाता है, शेड्यूल मिल जाता है, प्लान्स की ब्रेकअप मिल जाते हैं कि भाई ऐसे-ऐसे पेमेंट जाना है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही पेमेंट देना है, देन टाइम जो ड्यूरेशन होता है इसके अंदर आपको प्लान्स मिल जाते हैं कि आपको इतने-इतने अमाउंट में इतना-इतना पैसा आपको पहुँचाना है, इस तरीके से कर सकते हैं अपन। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाँ, हो रहा है कि यार इतना अमाउंट जा रहा है, ये देना, वो देना है, टाइमिंग्स हो ये करना है, ऐसा कुछ नहीं। जनरली क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन था, क्योंकि अभी जैसे मैं अभी स्टार्ट किया है, मैं बैचलर हूँ और मुझे बेसिकली क्या है कि 50,000 मेरी सैलरी होगी, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि यार मेरे को कार लेनी चाहिए या फिर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि बाकी सारे रिलेट कर पाएँगे, क्योंकि यही अमाउंट का मेरा जो था वो चीज़ क्लियर हो गई कि अपन ठीक है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो देखो मैं प्रॉपर्टी पे पहले जाना चाहिए, मतलब पहले ये एक चीज़ को भी आपको क्लियर कर देता हूँ, होता क्या है, अब आपने कोई प्रॉपर्टी दी, मेरे पास में ऑप्शन है, ये आपके पहले वाले सवाल से भी रिलेट हो पाएगी, बट ट्राई में उसको क्यों? मेरे पास में ऑप्शंस है। मेरे पास में आपके लिए एक बल्क बंच है कि आपकी ज़ोमैटो की डिलीवरी है ना, उससे भी कम में, उसकी कम ईएमआई में आपको मैं फ्लैट दे सकता हूँ। मेरे पास में 1 सीआर का फ्लैट थी, मेरे पास में 50 लाख का भी फ्लैट है, मेरे पास में 80 लाख का भी फ्लैट है। मेरे पास सारी रेंजेज़ है। कहाँ आपके लिए फिट बैठता है, मैं आपकी उसको फुलफिल कर जो है वो। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बेसिकली जो प्राइमेक्स है, वो अपना लग्ज़री सेगमेंट पे काम करती है या फिर बजट पे काम करती है? थोड़ा-सा इस पे मुझे कन्फ्यूज़न है बिकॉज़ क्लाइंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन हम दोनों ही सेगमेंट में काम करते हैं। कोई सुमित सर जी जैसा लग्ज़री आदमी आ जाएगा तो उनके लिए तो पेंट हाउस ही देखना पड़ेगा मुझे। वाली बात है भई, पेंट हाउस में बढ़िया वो गाने-वाने चला के डांस-वांस कर रहे हैं, ऐसा अपना फ़ील ले रहे हैं कुछ। और कोई तेरे जैसा आदमी है तो मुझे सोचना पड़ेगा ना भाई, इसकी सैलरी तो ज़ोमैटो की डिलीवरी बॉय से भी कम है, तो मुझे वो सेगमेंट भी देखना है। तो भाई मेरे पास में तो दोनों सेगमेंट है। आपको डिसाइड करना है, आपको मुझे बताना है कि मुझे क्या लेना है, मैं आपको फ़िल्टर करके दूँगा। तो मेरे पास में लग्ज़री सेगमेंट भी है, मेरे पास में बजट सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन मेरा ही था कि मेरे जैसा ले सकता है ना? अरे बिल्कुल क्यों नहीं ले सकता है यार, ओहो! कमाल। और इस एक सर के साथ में जुड़ता हुआ क्वेश्चन ये है मेरा कि जनरली क्या होता है, होम बायर्स होते हैं, वो निकलते अपना घर खरीदने के लिए घर से, बट बहुत सारी मिस्टेक्स या कंप्लेंट रहती हैं, बट उनको पता नहीं होता। ये चीज़ जनरली समझते हो क्योंकि आप डेली क्लाइंट से मिलते रहते हो, और ये क्या मिस्टेक्स है जो एक क्लाइंट्स को नहीं करनी चाहिए या उनको नहीं पता होती, वो इस चीज़ को सुधार ले। कंप्लेंट्स तो वो कभी ख़त्म नहीं होती यार वैसे, लेकिन कंप्लेंट्स जो मेन जो कंप्लेंट्स आती है, मेजर कंप्लेंट्स होती है, वो क्या होती है, मेरा नल टपक रहा है, ये मुझे तो पहले बताया ही नहीं था, टाइम पे पोजीशन ही नहीं दी है मुझे तो। एक्वेरियम का चार्ज भी किसमें है आपका, मेंटेनेंस वाले पार्ट में, क्या एक्वेरियम का चार्ज भी जोड़ दिया, मछली तो हम लेके आए थे जी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप पहले ही फ़िल्टर कर लें, जाके देख लें, पोजीशन लेने से पहले समझ लें कहीं मेरा नल लीकेज तो नहीं है जी, या कहीं पे मेरे को कोई टाइल में कोई क्रैक तो नहीं आ रहा है, क्वालिटी वाइज़ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। वो सारी सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद में जनरली सब लोग करके देते हैं, बाद में ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर कोई कंप्लेन आती है तो फुलफिल भी होती है। जनरली कई जगह सर मतलब नाम नहीं लेने चाहिए, कुछ बिल्डर्स रहते हैं सर, कई कंप्लेंट्स आती भी हैं, तो वो थोड़ा-सा रहता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे। नहीं, फुलफिल फुलफिल होती है, सारी चीज़ें होती है, जब हम रहने लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बाद में भी होती है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्डर खुद जाके तो उसको लेके रईस-पाना लेकर के कसने बैठ गया, भई ला भई मैं कस दूँ, वो नहीं होता है, नहीं होता। जब हम शिफ्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें बाद में पता लगती हैं कि यार टैप जो है वो लूज़ रह गया, उसकी फिटिंग ढंग से प्रॉपर नहीं हो पाई। तो वो जब आप शिफ्ट करते हैं तो रेगुलर वो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी फुलफिल होती है। आप कंप्लेन और ईज़ी फॉर्मेट है उसका, कंप्लेंट डालते हैं, 24 घंटे के अंदर प्लम्बर आता है, लेबर वर्क है सर, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन काम पूरा कंप्लीट हो जाए। ये सर कहने की बातें हैं, बट क्या ट्राइमेक एक्चुअली में कंप्लीट फुलफिल करता है ना बाबी? बिल्कुल, बिल्कुल, आफ्टर सेल सर्विस के लिए भई हाँ, आफ्टर सेल सर्विस के लिए को से कुछ नहीं करना है। का वही मैंने पहले भी बताया था कि आपका आपने कहा था कि यार चीज़ बहुत ये होती है, वो होती है। वो नहीं चीज़ होगा भाई, हम आपको सारी चीज़ें फ़िल्टर करके इसीलिए दे रहे हैं। आपका नेगोशिएशन वाला पार्ट हम मैनेज कर रहे हैं, पेपर्स प्लेस एक्टिविटी आपकी सारी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। आपका पोज़ीशन टाइम पे है, वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं। सारी चीज़ें फ़िल्टर करने के बाद ही हम आपके पास में आते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी आपको फिट करती है, समझ में आ रहा है तो विज़िट करो, समझ में आया लिया खत्म। नहीं, नहीं सिंपल ठीक है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, बेसिकली क्या है कि बोलते हैं कि प्रॉपर्टी में भी
चेंजिंग आता है, मूड स्विंग्स आते हैं इसके अंदर। जैसे भी सलवा जो प्रॉपर्टी है पहले कुछ और दौर था, अब 5 साल में चेंज हो रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो होम्स बायर है उनको 2025 में घर खरीदना चाहिए या फिर उनको होल्ड करना चाहिए, उनको यार नेक्स्ट कुछ ईयर्स की प्लानिंग करनी चाहिए बाद में लें? तो उस पे थोड़ा-सा एक मुझे बताएँ इसके बारे में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। ये तो मार्केट के सिनेरियो को समझने वाली देखिए अभी सिनेरियो क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे अपन रील देखते हैं ना, ट्रेंड चलता है लोग फॉलो करते हैं, वैसे ही फॉलो करना है। मार्केट में आपको लग रहा है कि मेरी स्टेबल जॉब है, 5 प्लस ईयर तो मेरे को मैं कहीं नहीं हिलने वाला, स्टेबल है, मेरा एक फिक्स अर्निंग आ रही है, तो आप प्रॉपर्टी बाय करो, कहीं नहीं जाना। आपको लग रहा है मेरी फिक्स जॉब नहीं है, मैं ट्रांसफर हो सकता हूँ, तो आप प्रॉपर्टी बाय मत करो, आप रेंट पे जाओ। मार्केट का सिनेरियो समझो। नहीं, होल्ड करने वाली बात है, होल्ड तब करो आप जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टी आपको दिख रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी दिख गई, को जाना है सीधे कि हाँ भाई, क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन में घूमे, देखा कि हाँ यार मटेरियल अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, सारी चीज़ें ठीक मिल रही है, वहाँ पे आप बुकिंग लेके होल्ड कर लो, क्योंकि वहाँ आपको तो सबसे बड़ी जो बेस्ट चीज़ है, आपके सामने आपका घर बन रहा है, तो नेगोशिएशन के चांसेस बहुत मिल जाते हैं, नेगोशिएबल बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है वो। क्योंकि जब तक आपकी प्लानिंग है, सपोज़ अभी 2025 में आपने होल्ड करना है, 26 की प्लानिंग है, पोज़ीशन आपका 27 तक आना है, आपको 26 में लेना था, पोज़ीशन आपका 27 तक आ रहा है, तो आपको पेमेंट में भी प्लान में ऐसा वो मिल गया आपको, कन्विंस मिल गया, ईज़ी आपकी पेमेंट जा रहा है ब्रेकअप्स प्लान के अंदर। तो इस तरीके से अपन मैनेज कर सकते हो। कुल मिला के मार्केट का सिनेरियो समझना ज़रूरी है कि क्या सिनेरियो चल रहा है अभी। ओके। ये है बात, मतलब कहने का मतलब जैसे अपन इंस्टाग्राम के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वैसे अपन को मार्केट के ट्रेंड को या सिनेरियो को फॉलो करना चाहिए, उस हिसाब से अपन को देखना चाहिए। और एक चीज़ और जी, इसमें मत जाना, जैसे अभी चल रहा है युद्ध हो गया, वो हो गया, प्रॉपर्टी खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, ऐसा हो जाएगा तो क्या? 2012 से चल रहा है। 2012 में प्रॉपर्टी खत्म होने वाली थी, 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी, अभी वो हाल है, नहीं हुआ, सब चल रहा है। तो वो लोग तो वैसे ही चलने हैं, उन पे मत जाना। आपको लेना है प्रॉपर्टी, आपके पास टाइम है, आप यू कैन गो, तो कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लाइंट्स को समझनी चाहिए कि मतलब ये चीज़ इम्पैक्ट नहीं करती। बेसिकली आपको अपना जो जो प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो आपको ये चीज़ देखनी है, जैसा सर ने बताया कि आपको जो भी सिनेरियो मार्केट का उसको सोच एंड समझ के बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्राइमेक्स कंसल्टेंसी से आप विचार कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और वो भी कोई सर अपनी फीस रहती नहीं है, अपनी जो पोस्ट है उसके लिए बैठे ही हैं सर, और बाकी पूरी टीम है साथ में। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और ऐसे अपन सर मिलते रहेंगे और ये पॉडकास्ट करते रहेंगे, तो आप भी बने रहिए। तो नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं आपके साथ। स्टे ट्यून, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।